हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स और हमने इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है मोमेंट ऑफ कपल यानी टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है जिसमें लाइंस जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारा एक डाइपोल इसमें रखा है। डाइपोल पर चार्ज है प्लस क्यू और इधर है माइनस क्यू। डाइपोल लेंथ 2a है। ठीक, ऐसे है डाइपोल। आप देखो स्टूडेंट, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो डायरेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जब ये डायरेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो F1 इक्वल टू QE इस डायरेक्शन का होगा। निगेटिव चार्ज पर फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो F2 इक्वल टू QE ही होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग होगी इसकी। ठीक, आप दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड तो इक्वल है यानी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हुए। तो जब डाइपोल पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई होगा तो उस पर एक मोमेंट ऑफ कपल अप्लाई होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क अप्लाई होता है। अब इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहाँ से हमने ये डॉटेड लाइन यहाँ तक बनाई और फिर इसको यहाँ से मिलाया। हमने लेट किया कि डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर है। ठीक, तो जब ये थीटा एंगल पर हुआ स्टूडेंट तो इसके सामने वाली लाइन ये परपेंडिकुलर हुई। परपेंडिकुलर को हमने वाई लेट कर लिया तो हमारा यहाँ से आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी y और अपान हाइपोटेन्यूज तो डाइपोल लेंथ। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2a साइन थीटा, यानी दोनों फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो y है वही 2a साइन थीटा जो यहाँ डायग्राम में हमने दिखा दिया है। ठीक, मोमेंट ऑफ कपल यानी टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल टाउ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F1 और F2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2। ठीक, तो टॉर्क हमारा जो होता है दोनों में से कोई एक फोर्स और उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड तो इसका भी QE है और इसका भी है तो QE लिख देते हैं इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2 वो आया 2a साइन थीटा। ठीक, तो Q इंटू 2a एक साथ कर दीजिए और E साइन थीटा। ये तो हो गया डाइपोल मोमेंट। टाउ इज इक्वल टू हो गया P साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया, P साइन थीटा इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू P। जब साइन थीटा होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट बनता है, P क्रॉस वेक्टर E लगेगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर टाउ है वो P और E दोनों के परपेंडिकुलर है। ऐसे अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाइए। ठीक, P E और टाउ। ठीक,
टाउ इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर पी एंड वेक्टर ई। ठीक, टाउ दोनों के परपेंडिकुलर है, वेक्टर पी के भी और वेक्टर ई के भी। ठीक, इनको आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से बताएंगे, ज्यादा आसानी होगी। आप ऐसे लगाइए, ऐसे बना दीजिए, पी और ई और इधर टाउ। ठीक, स्पेशल केसेस। ठीक, नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर हमारा थीटा 0 है तब क्या होगा? देन टाउ इज इक्वल टू पी साइन 0 डिग्री हो जाएगा, यानी टाउ की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, नोट पॉइंट 2, if theta is equal to 90 degree, then torque will be maximum तब जो हमारा टार्क है वो मैक्सिमम होगा, और जब टार्क मैक्सिमम होगा तो उसको लिखेंगे टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी साइन 90। यहां से साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक, तो टाउ मैक्स का फार्मूला कितना हो गया? पी हो गया। ठीक, यहां से पी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, we know that tau max is equal to p is equal to tau max अपॉन ई हो गया। ठीक, इसका मतलब मैक्सिमम टार्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इज नोन एज डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, यानी मैक्सिमम टार्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 1 न्यूटन पर कूलम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, टाउ मैक्स अपान ई है, ई को 1 कर दो तो पी और टाउ मैक्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो जब इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब 1 न्यूटन पर कूलम का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें डाइपोल पर जितना मैक्सिमम टार्क लगेगा
वो मैक्सिमम टार्क ही डायपोल मोमेंट होगा। ठीक, यानी मैक्सिमम टार्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 1 न्यूटन पर कूलम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि इस डायपोल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, इस डायरेक्शन का अगर हम फोर्स पॉजिटिव लेते हैं तो इस डायरेक्शन का फोर्स हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक, तो नेट फोर्स जो F आएगा वो F1 माइनस F2 आएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट फोर्स हैं। ठीक, ये हो गया हमारा QE और इधर भी हो गया QE, यानी F हमारा 0 है। ठीक, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर नेट फोर्स 0 होता है। ठीक, ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। लेकिन इसका ध्यान रखिए कि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम और अच्छे वीडियो डालेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड डे।